श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग और इसके लगभग 47 श्लोक हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय। करते हैं शुरू पाठ श्रीमद् भगवद गीता का। शक्ति दो हे प्रभु, प्रथम नाम लिया है श्री गणेश जी का। प्रभु अजन्मा है, अमर है, प्रभु है शक्तिमान। महिमा अपरंपार है तेरी, अनगिनत है तेरे नाम। कर रही हूँ एक तुच्छ सा प्रयास तेरी कथा सुनाने का। स्वार्थ है मेरा अपना तेरे श्री चरणों को पाने का। विनती है जो गीता के पाठ को सुन ले या फिर पढ़ ले, कृपा हो राघव की उसको पावन चरणों में जगह मिले। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर शुभ फल पाएंगे सब प्राणी। सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वो अनपढ़ हो या ज्ञानी। पहला अध्याय शुरू करेंगे लेकर श्री कृष्ण का नाम। प्रार्थना साथ ही करेंगे, बन जाएं सबके बिगड़े काम। कुरुक्षेत्र मैदान है, पहला दिन है, सेना खड़ी है भारी। कौरव हो या पांडव हो, है युद्ध की पूरी तैयारी। मन धृतराष्ट्र का कहता, युद्ध देखने मैदान में उसको जाना है। व्यास जी बोले, नेत्रों के बिन युद्ध देखा ना तुझसे जाना है। धृतराष्ट्र बोले, चाहे ना देख सकूंगा, बस सुनकर मन को समझाना है। धृतराष्ट्र का सारथी संजय युद्ध का वर्णन उसे सुनाएगा। वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि जब वो पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं कि 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की खड़ी एक दूसरे के समक्ष, जिसमें दुर्योधन ने मांगी थी नारायणी सेना और अर्जुन ने मांगा खुद श्री कृष्ण का सारथी पक्ष। अक्षौहिणी शब्द का अर्थ अंत में जानेंगे। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की प्रशंसा की। कितनी बुद्धिमानी से उसने पांडवों की सेना की पंक्ति दर पंक्ति लड़ीबद्धता की। अब दुर्योधन श्री गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडवों के मुख्य योद्धाओं के नाम बता रहे हैं। गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु और चेकितान, कुंती भोज, पुरजित और काशी का राजा बलवान, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु, विक्रांत, उत्मोजा बलवान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र कर रहे सभी युद्ध का आह्वान। मेरी सेना में है मुख्य योद्धा, सुने हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी। प्रथम आप भीष्म पितामह, कर्ण विकर्ण कृपाचार्य जी, समितिंजय अश्वत्थामा, भूरिश्रवा जयद्रथ आदि और भी लाखों महारथी युद्ध में हैं चतुर और बहादुर भी। रक्षा करता भीष्म पितामह कौरवों की सेना के, पांडवों की सेना को रक्षा हेतु कुंती पुत्र भीमसेन मिले। आगे संजय बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारा। सबसे पहले भीष्म पितामह सिंह से गरजे, शंख बजाया प्रतापवान। पीछे पीछे कौरव सेना शंख बजा के कर रही युद्ध का आह्वान।
भेरी ढोल रन वाद दमामे, गोमुख आदि एक साथ बजाए, हुई भयंकर गर्जना, ताकि उनका दुश्मन डर जाए। अब बारी है पांडवों की। सर्वप्रथम श्री कृष्ण का रथ है। मेघ गरजता हो जैसा, आवाज है ऐसी, कंचन का है रतन जड़ित है। घोड़ों का रंग शुद्ध श्वेत है, गौ का दूध है जैसे, मुख है सुंदर, कार्तिक का फूला हुआ कमल हो वैसे। सुंदर कान है सुंदर गर्दन, सुंदर पूंछ है जिनकी, स्वर्ण के नुपुर, स्वर्ण की घुघरी की जलरेव, शोभा कहीं न बनती। ऐसे अद्भुत रथ पर स्वयं श्री कृष्ण है विराजमान। योद्धा अर्जुन, भक्त भी अर्जुन, साथ में जिसके हैं भगवान। पांडव सेना के शंखों से गूंजेगा अब आसमान, अपना अपना शंख बजाकर सब योद्धा कर रहे आह्वान। 5 जन्य है कृष्ण का शंख, देवदत्त अर्जुन का शंख है, पौंड्र भीमसेन का शंख, अनंत विजय कुंती पुत्र युधिष्ठिर का शंख है। नकुल ने सुघोष शंख से घोष किया है, मणिपुष्पक शंख सहदेव का है। काशी के राजा ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने भी शंख बजाया। राजा विराट ने, अजित ने और राजा द्रुपद के शंखों ने आकाश गुंजाया। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्रों ने, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी इस जय घोष में हिस्सा जब पाया, धरती और आकाश फट गए, सब कौरवों का दिल दहलाया। शोर युद्ध नगाड़ों का था, शस्त्र दोनों तरफ चल रहे, पर अर्जुन का मन विचलित था, मन में कई विचार पल रहे। तब विनती की भगवान से, कृपया रथ को सेनाओं के बीच ले जाएं। कौन है योद्धा, कौन है योद्धा जो धन और प्राण का मोह छोड़कर राजा के लिए लड़ने आए। कौरवों की सेना के सन्मुख अर्जुन का रथ ले गए भगवान। वो कैसा पल था। सगे संबंधी देख सामने, अर्जुन का तो मन व्याकुल था। पितामह, गुरु, मामा, पुत्र, पौत्र और सारे कुटुंब को देखा। बोला, भगवान कैसे इनको मारूंगा, कैसे करूंगा कुल से धोखा। अर्जुन के अब मन में दुख है, सूखा मुख है, शरीर है कांपा, गांडीव गिर रहा, भ्रम में है अर्जुन, भटक गया है उसका ध्यान। पूछ रहा है, हे गोविंद, क्या अपने ही सगों को मारकर होगा कोई कल्याण। हे प्रभु, ना भूमि ना राज्य चाहिए, नहीं मिलूंगा किसी के प्राण, पाप का भागी नहीं बनूंगा, ना चाहूं ऐसा सम्मान। स्त्रियां होंगी चरित्रहीन प्रभु, कुल के नाश से दोष लगेंगे, उपजेगी पर पुरुष संतान, पितरों को ना पहुंचेगा पानी, वो भी स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। अर्जुन अब पछता रहा है, खुद को ही रहा धिक्कार, बोल रहा है, कुल का नाशी नहीं बनूंगा, नहीं करूंगा कुटुंब संहार। कहे है अर्जुन, हे भगवान, मैं शस्त्र अब नहीं पकड़ूंगा, मारने आए धृतराष्ट्र के पुत्र जो, उनके हाथ नहीं रोकूंगा। संजय सारथी धृतराष्ट्र को कर रहा बयान। अर्जुन बोला, भगवान मैंने लिया है ठान, इसी में है मेरा कल्याण। कुल के लिए मैं दूंगा जान, दुश्मन चाहे हर ले प्राण। ऐसे वचन बोलकर अर्जुन ने छोड़ दिया फिर धनुष और बाण। शोक में जब अर्जुन बैठ गया, पहला अध्याय समाप्त हो गया। जय श्री कृष्ण। तो गीता के पहले अध्याय का सार ये है
कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी ज़िंदगी में अर्जुन जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। वो ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र के बीचों बीच अपने आप को असहाय पाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण रूपी एक गाइड है जो आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा सही रास्ता दिखाता है। हमें क्या करना है, खुद को कैसे संभालना है और कैसे सही रास्ता चुनना है, ये एक श्री कृष्ण जैसा सारथी ही बता सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का ये महात्म्य है कि जो भी इसके पहले अध्याय का पाठ करे या उसे श्रवण करे तो उसे मुक्ति मिलती है। अब अक्षौहिणी सेना का अर्थ जानते हैं। अक्षौहिणी सेना की एक इकाई है जिसमें कि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार यानी घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक और कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक या कुछ स्रोतों के अनुसार 2,40,570 सैनिक। तो ये है मेरी एक छोटी सी कोशिश श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के बारे में कुछ बताने की। अच्छा लगे तो सबको शेयर करें। जय श्री कृष्ण।